सीमा अपने पति सतीश के साथ रहती थी। सीमा और सतीश की शादी को 4-5 साल हो गए थे, लेकिन उनके घर कोई बच्चा नहीं था। सतीश इसी बात को लेकर सीमा को बहुत ताना मारा करता। एक दिन सतीश ने सीमा को इसी बात को लेकर ताना दिया और वह सीमा को अकेला छोड़कर उसने दूसरी शादी कर ली। जब वह दूसरी बीवी को लेकर आया तो सीमा को देखकर बड़ा हैरान हुई कि उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब सतीश ने कहा कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तुमने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। अब सीमा यह देखकर बड़ी दुखी हुई। उसने सोचा कि अब वह कहाँ जाएगी। अगर वह घर जाती है तो उसकी बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती है, वह अपनी बेटी को दुखी देखकर और परेशान हो जाएगी। लेकिन सीमा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी बूढ़ी माँ के पास ही जाना पड़ा। वह अपनी माँ के पास जाती है तो माँ कहती है, अरे सीमा, तुम जमाई नहीं आए? तब सीमा रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब माँ कहती है, बेटी, ये तो सतीश ने बहुत गलत किया। अब सीमा अपनी माँ के साथ रहने लगी। एक दिन सीमा को चक्कर आए और वह गिर पड़ी। तभी सीमा की माँ ने पड़ोस के ही एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आके जब सीमा को चेक किया तो उसने बताया कि सीमा माँ बनने वाली है। यह सुनकर सीमा की माँ खुश भी हुई और दुखी भी, क्योंकि अब सीमा सतीश के पास तो वापस जा नहीं सकती थी, क्योंकि सतीश अब अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। जब सीमा को होश आया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। सीमा यह सुनकर बड़ी खुश हुई। अब सीमा अपने बच्चे की खातिर बाहर जाकर काम करने लगी। वह लोगों के घर में बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती। अब कुछ ही दिन बाद सीमा की माँ बीमार हो गई और वह इतनी बीमार हो गई कि उसका देहांत हो गया। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। वह सोचने लगी, एक माँ ही तो थी उसके पास, अब वह बिल्कुल अकेली हो गई। अब सीमा अपना काम करती और अपने घर आती, लेकिन कुछ समय बाद सीमा का काम करना सीमा को बड़ा काम करने में परेशानी होने लगी, क्योंकि वह अब एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसी तरह सीमा ने काम करते करते दुखी सुखी होते अपना जीवन काटना। कुछ समय बाद सीमा को एक बेटा हुआ। सीमा अपने बेटे को देखकर बड़ी खुश हुई और वह उसका लालन पोषण करने लगी। वह काम पर जाती तो अपने बच्चे को उसने साथ लेकर जाती। एक दिन वह काम से लौट के आई और थक हार कर सो गई। तभी रात को बस्ती में आग लग गई और अब सीमा की भी घर में आग लग चुकी थी। अब पड़ोसी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, सीमा बाहर आओ, घर में आग लग गई, सीमा बाहर आओ। सीमा की आँख खुलती है तो वह देखती है कि दरवाजे पर आग लगी हुई थी। वह सोचती है कि अब अपने बच्चे को वह कैसे बचाएगी। तभी वह एक कंबल लेती है और उसमें अपने बच्चे को लपेट लेती है और जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने लगती है तो दरवाजे की एक चौखट गिरकर सीमा के मुंह पर गिर जाती है, जिससे सीमा का आधा मुंह जल जाता है। पर वह हार नहीं मानती और अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। उसका बच्चा मोनू अब बड़ा होने लगा। उसने अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई। अब मोनू एक कंपनी में नौकरी लग गया था। कुछ समय बाद मोनू ने अपने ही कंपनी की एक लड़की से शादी कर ली। इस बात को देखकर सीमा कुछ नहीं बोली। उसने सोचा, बेटे की खुशी में ही उसकी खुशी है। अब सीमा अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहती। एक दिन बहू की कुछ सहेलियां खाने पर आई। बहू ने अपनी सासू से सीमा से कहा, माँ जी, आज मेरी कुछ दोस्त खाने पर आ रही हैं, पर तुम ध्यान रखना, उनके सामने मत आना, क्योंकि तुम्हारा आधा चेहरा जला हुआ है, वह देखकर डर जाएंगी। ये मुंह ढक कर आना। अब सीमा की बहू की दोस्त आई। अब सीमा उनके लिए खाना लेकर आई तो तब उनकी दोस्त कहती है कि अरे, ये कौन है? तभी सीमा की बहू कहती है, ये हमारे घर की नौकरानी है। यह सुनकर सीमा घबरा जाती है और उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है।
जैसे ही वह प्लेट उठाने जाती है तो उसके सर से पल्ला उतर जाता है। यह देखकर सीमा की बहू की सहेलियां डर जाती हैं और कहती हैं, अरे सीमा, तुम्हारी नौकरानी तो बड़ी बदसूरत और डरावनी है, हम ये खाना नहीं खाएंगे, हमारा तो जी खराब हो गया। यह कहकर उसकी सहेलियां चली जाती हैं। अब सीमा की बहू को बड़ा गुस्सा आता है और वह अपनी सास को डांटती है, क्या माँ जी, आपने मेरी बेइज्जती करा दी, मैंने आपको पहले ही कहा था। आने दो आज मोनू को, मैं उन्हें कहूँगी मुझे इस घर में नहीं रहना। अब शाम को ऑफिस से मोनू घर आया तो उसने मोनू को सारी बात बताई। मोनू अब अपनी बीवी के कहने पर मानने लगा और कहने लगा, माँ, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे इस चेहरे के कारण हमारा कोई दोस्त घर पर नहीं आता, मैं भी ऑफिस के किसी लोगों को नहीं बुला पाता और आप के साथ अब हम नहीं रहेंगे। यह कहकर मोनू चलने लगता है। तभी सीमा कहती है, बेटा, मेरा तुम ही एक सहारा हो, तुम नहीं रहोगे तो मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन मोनू ने उसकी एक ना सुनी और अपनी बीवी को लेकर वह अलग रहने लगा। कुछ समय बीता। एक दिन मोनू ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसको हार्ट अटैक आ गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। दूसरी तरफ सीमा अपने बच्चे से दूर होने के गम में बीमार पड़ी थी। वहीं पड़ोस की एक महिला अब सीमा का ध्यान रख रही थी। वह सीमा को कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वह उसको सीमा को लेकर हॉस्पिटल जाती है और एडमिट कर देती है। इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में भी मोनू को एडमिट कराया जाता है। अब डॉक्टर जब सीमा को देख रहा था तभी नर्स आती है और कहती है, डॉक्टर साहब, एक सीरियस केस आया है, उनको हार्ट अटैक आया है, आप उन्हें देखो। तभी डॉक्टर कहता है कि मैं अभी इस पेशेंट को देख रहा हूँ। तभी सीमा कहती है, नहीं डॉक्टर साहब, आप जाओ उस दूसरे मरीज को देखो, शायद उसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो डॉक्टर उस मरीज के पास जाता है। तभी सीमा वहाँ अपनी बहू को देखती है और वह अपनी पड़ोस की औरत से कहती है कि वो बहू जो खड़ी है वो मेरी बहू है, उसे बुलाओ। तब वह आती है और अपनी सास को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सीमा कहती है, क्या हुआ बेटी? तब वह कहती है कि मोनू को हार्ट अटैक आया है और उन्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊँगी और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें दूसरा हार्ट देना पड़ेगा। अब मैं दूसरा हार्ट कहाँ से लेके आऊँ? तभी डॉक्टर वहाँ आता है और सीमा की जांच करने लगता है। तब सीमा कहती है, डॉक्टर साहब, जो हार्ट अटैक का पेशेंट आया है वो मेरा बेटा है, मुझे लगता है कि अब मैं नहीं जीऊँगी, मेरा आखिरी समय आ चुका है। आप मेरे इस दिल को मेरे बेटे के दिल में डाल दीजिए, जिससे मेरे बच्चे को जीवन दान मिल सके। अब यह कहकर सीमा अपनी आखिरी सांसें गिनती है और इस दुनिया से अलविदा हो जाती है। तभी डॉक्टर सीमा का दिल निकालकर अब मोनू के सीने में डाल देता है। जब मोनू को होश आता है तो मोनू कहता है, मुझे किसने दिल दिया, मैं उस इंसान का कभी एहसान नहीं उतार पाऊँगा। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और कहता है कि आज जो तुम्हारे सीने में दिल धड़क रहा है वह तुम्हारी माँ का है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अपना दिल दे दिया। यह सुनकर मोनू को बहुत रोना आता है और उसे अपनी करनी पर पछतावा होता है। उधर उसकी बहू को भी बहुत दुख होता है और वह कहती है कि हमने माँ जी के साथ बहुत गलत किया। मोनू को अब पछतावा तो था, लेकिन अब उसकी माँ जा चुकी थी इस दुनिया से। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस माँ ने अपना दिल अपने बेटे को दे दिया, उसी बेटे ने उसको कितने दुख दिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।